की सच्चाई से जुड़ी हुई है। ऐसी बात जिसे तुम हर दिन महसूस करते हो लेकिन अक्सर किसी से कह नहीं पाते, और वह बात है चिंता। कभी तुमने शांत होकर अपने मन को देखा है क्या? कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारा मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है? भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, धन की चिंता, रिश्तों की चिंता, सम्मान की चिंता, और कभी कभी तो ऐसी बातों की भी चिंता जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी वह किसी न किसी अनहोनी की कल्पना करने लगता है, और जब थोड़ी सी कठिनाई सामने आ जाती है तब वही मन डर से भर जाता है। धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी लगने लगती हैं, और भीतर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारी चिंता तुम्हारी परिस्थिति से बड़ी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि तुम्हें लगता है जैसे पूरा संसार ही तुम्हारे कंधों पर आ गया हो। तुम सोचते रहते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ये काम बिगड़ गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा? और इन सवालों के बीच तुम्हारा मन धीरे धीरे थकने लगता है, भीतर की शांति टूटने लगती है, और जीवन का आनंद कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या चिंता करने से कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है? क्या रात भर जागकर सोचने से सुबह कोई नई शक्ति मिल जाती है? क्या बार बार एक ही डर को मन में दोहराने से वो डर खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि सच तो यह है कि चिंता मनुष्य की ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेती है, उसकी हिम्मत को कम कर देती है, और उसके विश्वास को कमजोर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, जब तुम चिंता में डूब जाते हो तब तुम ये भूल जाते हो कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति तुम नहीं हो, मैं हूं। तुम ये भूल जाते हो कि जिस शक्ति ने तुम्हें जन्म दिया है वही शक्ति तुम्हारे जीवन की रक्षा भी कर रही है, वही शक्ति तुम्हें हर दिन नई सांस दे रही है, वही शक्ति तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से निकालने की क्षमता भी रखती है, वही करने की हर परिस्थिति से निकालने की क्षमता भी करने के लिए, वही करने के लिए बन तमाम शक्ति आता पूरा परिस्थिति। लेकिन मनुष्य का मन, उसे सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहे तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही कारण है कि मनुष्य चिंता करता है, क्योंकि उसे विश्वास कम और नियंत्रण ज्यादा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां नियंत्रण की जिद होती है वहां चिंता जन्म लेती है, और जहां समर्पण होता है वहां शांति अपने आप आ जाती है। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर रहस्य है, और वह रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चिंता भी करते हैं और साथ साथ भगवान का नाम भी लेते हैं, वे माला भी फेरते हैं, राम नाम भी जपते हैं, कृष्ण का स्मरण भी करते हैं, लेकिन मन के भीतर चिंता फिर भी चलती रहती है। जैसे मन दो दिशाओं में बंट गया हो, एक तरफ श्रद्धा है, दूसरी तरफ डर है, एक तरफ नामजप है, दूसरी तरफ चिंता का तूफान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, यदि तुम्हारे होंठ मेरा नाम जप रहे हैं लेकिन तुम्हारा मन चिंता से भरा हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा नाम जप व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा मन अभी भी विश्वास सीख रहा है। क्योंकि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, नाम जप धीरे धीरे मन को बदलने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य बार बार भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है, एक नया विश्वास बनने लगता है, एक नई शांति मन में उतरने लगती है। लेकिन ये सब तुरंत नहीं होता, समय लगता है, धैर्य चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए सच्चा भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता करते हुए भी मेरा नाम लेता है वह धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान का नाम मन की सबसे गहरी परतों तक पहुंचने की शक्ति रखता है। जब मनुष्य संसार की बातों में उलझ जाता है, जब परिस्थितियां उसे डरा देती हैं,
जब भविष्य का अंधकार उसे बेचैन कर देता है, तब भगवान का नाम एक दीपक की तरह काम करता है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, कई बार मनुष्य भगवान का नाम तो लेता है, लेकिन उसका मन अभी भी संसार की पकड़ में होता है। वह माला फेरते हुए भी सोच रहा होता है, मेरा काम कब बनेगा, मेरी समस्या कब खत्म होगी, आयसी मेरे जीवन में सुख कब आएगा। और यही वह जगह है जहां मनुष्य को समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम मेरा नाम लेते हो तो केवल समाधान मत खोजो, बल्कि मुझे खोजो, क्योंकि जो मुझे पा लेता है उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। और यही नाम जप का वास्तविक उद्देश्य है, केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि मन की मुक्ति। आज इस वाणी के माध्यम से मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि चिंता करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन चिंता में डूबे रहना उसकी नियति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान का नाम। और जब ये नाम सच्चे भाव से जपा जाता है, तब धीरे धीरे मन की बेचैनी शांत होने लगती है, डर कम होने लगता है और भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम चिंता करते हो तो करो, लेकिन मेरा नाम मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा नाम जब सच्चे भाव से गहरा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी चिंता की जड़ अपने आप कटने लगेगी। और तब तुम्हें ये अनुभव होगा कि जिस भगवान को तुम केवल पुकार रहे थे, वह भगवान तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा था। अपने मन के भीतर झांक कर देखो और ईमानदारी से खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारी चिंता वास्तव में परिस्थिति से पैदा होती है या फिर तुम्हारे मन की कल्पनाओं से? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो समस्या अभी सामने आई भी नहीं है, मनुष्य पहले ही उसके बारे में इतना सोच लेता है कि वह थक जाता है, उसका मन डर से भर जाता है और उसकी रातों की नींद भी छिन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे मन की कल्पनाओं से जन्म लेती हैं और फिर वही कल्पनाएं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर डर का रूप ले लेती हैं। मनुष्य दिन भर भागता रहता है, कभी भविष्य के पीछे, कभी लोगों की अपेक्षाओं के पीछे, कभी अपनी इच्छाओं के पीछे। और इस भाग दौड़ में वो एक बहुत बड़ी बात भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि जीवन केवल दौड़ने के लिए नहीं मिला है, जीवन का उद्देश्य केवल चिंता में जलते रहना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम हर दिन डरते रहो, बल्कि इसलिए मिला है कि तुम विश्वास करना सीखो। लेकिन विश्वास तुरंत नहीं आता, क्योंकि मनुष्य ने वर्षों तक चिंता करना सीखा है, डरना सीखा है, हर परिस्थिति को अपने बल से संभालने की आदत बना ली है। इसीलिए जब कोई उसे कहता है कि भगवान पर भरोसा रखो, तो उसके भीतर का मन तुरंत मान नहीं पाता। वह नाम जप तो करता है, लेकिन भीतर से सोचता रहता है, अगर भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी तो, अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो, अगर मेरी परिस्थिति पहले से भी कठिन हो गई तो। और यही वह जगह है जहां मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाई आने पर भी तुम्हारा मन टूटे नहीं। जब कोई व्यक्ति चिंता करते हुए भी भगवान का नाम जपता है, तो समझ लो कि उसके भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ भगवान है। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ विश्वास है। लेकिन जो व्यक्ति नाम जप करता रहता है, वह धीरे धीरे इस युद्ध में जीतने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है। भगवान का नाम एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य धारा है जो मन के भीतर छुपे अंधकार को धीरे धीरे साफ करने लगती है। कृष्ण कहते हैं,
जब कोई व्यक्ति मेरा नाम लेता है तो वो अकेला नहीं रहता, उस नाम के साथ मेरी कृपा भी उसके जीवन में उतरने लगती है। लेकिन मनुष्य को धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो परिवर्तन वर्षों में बना है वह एक दिन में समाप्त नहीं होता। तुमने वर्षों तक चिंता की आदत बनाई है, वर्षों तक हर परिस्थिति को पकड़ कर रखने की कोशिश की है, वर्षों तक अपने मन को डर और असुरक्षा से भरते रहे हो। तो अब अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें धैर्य भी रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य के साथ नाम जप करता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पहले जो बात उसे बहुत डराती थी, अब वही बात उसे उतनी भारी नहीं लगती। पहले जो परिस्थिति उसे तोड़ देती थी, अब वही परिस्थिति उसे थोड़ा मजबूत बना देती है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य खुद महसूस करता है कि उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर बात पर घबराता नहीं, हर परिस्थिति से डरता नहीं, हर समस्या को जीवन का अंत नहीं मानता, क्योंकि अब उसके भीतर एक नया सहारा जन्म ले चुका होता है, भगवान का सहारा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा सहारा संसार होता है तो तुम्हें हर समय डर लगा रहता है, लेकिन जब तुम्हारा सहारा भगवान बन जाते हैं तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी निडरता जन्म लेने लगती है, और यही निडरता धीरे धीरे चिंता को समाप्त कर देती है। मनुष्य लाख समझ ले कि चिंता व्यर्थ है, लाख लोग उसे समझा दें कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक उसके भीतर विश्वास नहीं जागता तब तक उसका मन शांत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारी चिंता का कारण परिस्थिति नहीं है, तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा अकेलापन है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तब डर पैदा होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, उसी दिन तुम्हारे भीतर की आधी चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि फिर तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें संभाल रहा है। कोई है जो तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, लेकिन सच्चाई यह है कि संसार को चलाने वाली शक्ति तुम नहीं हो, तुम केवल एक यात्री हो। इस जीवन की यात्रा में अपना कर्तव्य करना है, लेकिन परिणाम को पकड़कर बैठ जाना तुम्हारा काम नहीं है। जब मनुष्य परिणाम को पकड़ लेता है तब चिंता जन्म लेती है, और जब मनुष्य परिणाम को भगवान के चरणों में छोड़ देता है तब शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जो व्यक्ति मेरे नाम का सहारा लेता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि नाम जप केवल भगवान को पुकारना नहीं है, नाम जप अपने मन को भगवान के हवाले करना है। जब तुम माला फेरते हो, जब तुम राधे कृष्ण कहते हो, जब तुम भगवान का स्मरण करते हो, तब समझो कि तुम अपने मन के बोझ को धीरे धीरे भगवान के चरणों में रख रहे हो। और भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है अपने भक्त का भार उठा लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है उसका भार मैं स्वयं उठा लेता हूं। इसलिए हे प्रिय भक्त, अगर तुम्हें चिंता होती है तो घबराओ मत, खुद को दोष मत दो, ये मनुष्य होने का स्वभाव है। लेकिन एक बात कभी मत छोड़ना, भगवान का नाम, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा नाम जब सच्चे भाव से गहरा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा मन धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगेगा, और तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो शांति तुम संसार में खोज रहे थे वह तो हमेशा से भगवान के नाम में छुपी हुई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, चिंता छोड़ो, नहीं तो कम से कम चिंता के साथ मेरा नाम जोड़ लो, क्योंकि जो व्यक्ति चिंता के बीच भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता वह एक दिन अवश्य शांति को प्राप्त करता है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये विश्वास पूरी तरह जाग जाएगा
उस दिन तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि जीवन की हर परिस्थिति एक शिक्षा थी, हर कठिनाई एक मार्गदर्शन थी और हर चिंता तुम्हें भगवान के ओर करीब लाने का एक माध्यम थी। इसलिए आज से एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मन कितना भी बेचैन क्यों न हो, तुम भगवान का नाम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वही नाम तुम्हारा सहारा बनेगा, वही नाम तुम्हें शक्ति देगा और वही नाम एक दिन तुम्हें उस शांति तक पहुंचा देगा जिसकी तलाश में तुम इतने वर्षों से भटक रहे हो। राधे राधे।